वरिष्ठ अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले को लेकर वकीलों एवं व्यापारियों ने रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बाड़ी में वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर जानलेवा हमले का मामले में जिले भर में बार संघ के वकीलों में आक्रोश, कार्य का बहिष्कार कर उतरे सड़कों पर। वकील और व्यापारी हुए एकत्रित, जुलूस निकालकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। पुलिस 2 दिन बीत जाने के बाद भी हमलावरों को नहीं कर पाई गिरफ्तार। हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने तक वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। अगर उसमें देरी हो रही है, कल हमारे चेयरमैन साहब से बात हो गई है बार काउंसिल राजस्थान से। उन्होंने सोमवार से स्ट्राइक पे जाने का निर्णय लिया है और कल से हमारे धौलपुर ज़िले के जितने भी बार हैं सभी स्ट्राइक पे हैं और धौलपुर में भी आक्रोश रैली का आयोजन चल रहा है। सभी ने वर्क सस्पेंड कर रखा है और हमारी ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक मुलजिम अरेस्ट होकर के गिरफ्तार होकर के नहीं आ जाते हैं। अनिश्चितकालीन अपन हड़ताल पर रहेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें। ये सुनने में आया है कि कोई साधारण मुकदमा हो रहा था 323, 341। हमारी मांग थी कि जो अधिवक्ता भाई के गंभीर चोटें आई हैं, उनके 5 से 6 फ्रैक्चर आए हैं, तो ये 307 का मामला बनता है। वो कह रहे थे कि 307 का मामला नहीं है, तो उसके लिए हमें कम से कम 3 घंटे तक वहाँ इंतजार करना पड़ा था। हमने कई बार बुलाया लेकिन नहीं आए और फिर उन्होंने अंत में जाकर के जब हमारे वकील अधिवक्ता साथियों ने एकजुट होकर के प्रयास किया, जब उन्होंने 307 में FIR दर्ज की है। आम आदमी के साथ जो होता है वो पीड़ा हमसे ज़्यादा कोई नहीं है। थाने में लोग जाते हैं, FIR कराने जाते हैं, उन्हीं को बैठा लिया जाता है और उन्हीं को बंद कर दिया जाता है, चाहे उसका सिर फूटा हुआ हो, चाहे उसका हाथ टूटा हुआ हो। एक आम ये परंपरा बना ली है धौलपुर ज़िले की पुलिस ने कि वो मुकदमा थाने पे कम से कम दर्ज करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों इस तरीके से कोई क्राइम का ग्राफ कम थोड़ी होता है। मुकदमा तो दर्ज होते हैं, वो SP के पास जाते हैं, न्यायालय में आते हैं, वो सारे मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन उन पीड़ित लोगों से आप पूछिए जो थाने जाते हैं और उनको बिठा लेते हैं। एक आम आदमी की यही पोजीशन है और उन्हें दूसरे दिन 151 में दिखा के और रफा दफा करा देते हैं मामले को। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस पुलिस ने बना रखी है। रही बात कल जो अधिवक्ता साथी के साथ जो घटना का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें कोई डिस्कस था जो पुलिस ने हमारे साथ करके और गंभीर धाराओं में ही सुनने में आया 3 घंटे लग गए इस चीज़ को। वो टाइम लगता है, पुलिस की प्रोसेस है, वो लग गया, कोई बात नहीं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हमारा मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब आगे की लड़ाई जारी है और हम आगे भी इसको संघर्षरत रहेंगे। मेनली ये लड़ाई जो है ये अधिवक्ता की लड़ाई नहीं है, ये एक शुरुआत है न्याय प्राप्ति के कार्य में बाधा डालने की। अधिवक्ता जो न्याय के लिए लड़ते हैं, जो अपने क्लाइंट के लिए न्याय दिलाना चाहते हैं, उसे असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व और गुंडा तत्व दबाना चाहते हैं। अधिवक्ताओं पर प्रेशर डालना चाहते हैं। हमें 10 दिन में, 15 दिन में एक धमकी गुंडे की मिल जाती है कि हमारे केस में आप पैरवी नहीं करें। अगर अधिवक्ता निष्पक्ष और स्वतंत्रता पूर्वक अपनी पैरवी नहीं करेगा केस की, तो यहाँ न्याय किसी को नहीं मिलेगा। अगर अधिवक्ता दबने लगे, कमज़ोर होने लगे, अधिवक्ताओं पर हमला क्यों होता है? हमला किसी मतलब अधिवक्ता किसी गुंडे के आगे नहीं दबता, पुलिस प्रशासन के आगे नहीं दबता, किसी भी कर्मचारी और बड़े लोगों के आगे नहीं दबता। हम बड़े लोगों के खिलाफ भी मुकदमा लड़ते हैं, हम कलेक्टर के खिलाफ भी मुकदमा लड़ते हैं, हम SP के खिलाफ भी मुकदमा लड़ते हैं और हम थानेदारों के और पुलिस वालों के खिलाफ भी मुकदमा लड़ते हैं। तो ये जो लड़ाई है, अगर इस प्रकार अधिवक्ताओं पर हमले होने लगे तो इसमें न्याय की लड़ाई कमज़ोर होगी और इस न्याय की लड़ाई को कमज़ोर ना होने देने के लिए ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा।